हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर लाइट। तो व्हाट इज लाइट, देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे लाइट को। द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट साइट एंड मेक द थिंग्स विजिबल। एक नेचुरल एजेंट है ये जो कि हमें विजिबल जो थिंग्स हैं उसको विजिबल कराता है। लाइट इज द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल द सरफेसेस। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑन देयर ओन इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर न्यू टर्म्स अराइज हो रहे हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑन देयर ओन, जिनके पास अपनी लाइट होती है और वो उसे जो है लाइट को गिव्स आउट करते हैं, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जिनके पास में अपनी खुद की लाइट नहीं होती और दूसरी रिफ्लेक्शन से वो ल्यूमिनेट करते हैं, तो उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दे जस्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन देम। वो तभी रिफ्लेक्ट होते हैं, लाइट को तभी रिफ्लेक्ट करते हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी, तब वो रिफ्लेक्ट होंगे। व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर इनटू द आवर आईज, द ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू अस। जब लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में जाती है, देन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू अस। नाउ कम टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनी और अ पॉलिश्ड सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, किसी भी चीज़ से लाइट टकरा के और जब वो वापस होती है, स्ट्राइकिंग ऑन द शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस, रफ सरफेस में नहीं, पॉलिश्ड सरफेस पे अगर लाइट पड़ के और वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है इन द सेम मीडियम, तो दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखो कितने तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड, या फिर हम कहें तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ कम टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इन इंसिडेंट ऑन द स्मूथ एंड प्लेन सरफेस, the reflected rays will also be a parallel. This type of reflection is called regular reflection. The reflection from the plane mirror is an example of regular reflection. क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन की, जब कोई बीम ऑफ लाइट, जो लाइट जो है पैरेलल लाइट रेज में जाती है इन अ इंसिडेंट और स्मूथ ऑन अ प्लेन सरफेस, तो ये जो है जो रेज होती हैं ये भी पैरेलल ही जाएंगी। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है प्लेन मिरर इसका। नाउ कम टू द डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में देखो क्या है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अपॉन द रफ और अनइवन सरफेस, इट इज रिफ्लेक्टेड इन मैनी डायरेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन दैट सरफेस। लाइट जब किसी भी सरफेस पे, रफ सरफेस पे जब पड़ती है, अनइवन या रफ सरफेस जो होते हैं उन पर जब पड़ती है, तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन मैनी डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होकर जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। If the reflected light rays is reflected again on being incident on the another surface, it is termed as a multiple reflection. जब कोई रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है किसी भी इंसिडेंट में, या फिर इंसिडेंट बीइंग इंसिडेंट ऑन अनदर सरफेस, तो उसको हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन आर यूज्ड इन पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में यूज़ किया जाता है। Periscope are used in a submarine, war tanks, and by the soldiers in bunkers to see the object that are not visible directly. जो चीज़ें बिल्कुल डायरेक्टली विजिबल नहीं होती हैं उन चीज़ों में पेरिस्कोप यूज़ किया जाता है। इन अ कलाइडोस्कोप ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जो कलाइडोस्कोप है जिसमें कि आप बहुत डिफरेंट ब्यूटीफुल पैटर्न्स जिसमें बनते हैं, तो आप वो भी किसकी वजह से बनता है, वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो लॉज देखो क्या है रिफ्लेक्शन के, कि फर्स्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो रेज जो है डायरेक्टली एकदम सीधा किसी चीज़ पे स्ट्राइक कर रही है, वो क्या बनाएगी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। और जो वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके जो जाएगी, तो वहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के।
बिल्कुल बराबर होते हैं। सेकंड जो लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे होते हैं, लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे भी उसी उस पे जाके स्ट्राइक होती है, रिफ्लेक्टेड रे वहीं से होगी, और जो नॉर्मल है ये जो तीनों जो पॉइंट्स हैं, दीज आर लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? देखो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। देखो समझ आया कि नहीं? अब यहाँ पर क्या है कि इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल मिरर इन रिवर्सिंग इमेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इमेज को बिल्कुल रिवर्स करके रख देता है। पिक्चर में देखो, एम्बुलेंस में भी हमेशा जो लिखा जाता है वो उल्टा ही लिखा जाता है, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है और जब एम्बुलेंस निकल के जाती है और सामने जो आगे गाड़ी जा रही है उसके मिरर पे अगर ये उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस लिखा हुआ पड़ता है तो सब बिल्कुल एकदम सीधे क्लियर उसमें आएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट का यहाँ पर है। तो ये भी लेटरल इन्वर्जन की वजह से है। लेटरल इन्वर्जन की जो इमेजेस बनती हैं, तो जो सामने वाली गाड़ी होगी एम्बुलेंस की, तो उसमें जो पिक्चर बनेगी, उसके मिरर में जो पिक्चर बनेगी वो बिल्कुल एकदम क्लियर बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। इसमें जो फिनोमिना है कि लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, इट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम साइज की होती है। लेफ्ट राइट इन्वर्टेड, ये दोनों इन्वर्ट हो जाते हैं, वही लेटरल इन्वर्टेड वाली चीज। इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है। फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एट द सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। टू मिरर्स इंक्लाइंस टू ईच अदर गिव द मल्टीपल इमेज। अगर वो दोनों इंक्लाइन, कोई भी दो मिरर होते हैं प्लेन मिरर, अगर उनको इंक्लाइंड रखा जाए तो दे फॉर्म द मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस ये बनाते हैं। सनलाइट कॉल द वाइट लाइट। ना सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट जो है उसको हम वाइट लाइट बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर्स। आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो इस चीज़ को कि जो वाइट लाइट है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। जब लाइट जो है स्प्लिट होती है इन डिफरेंट कलर्स, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इट्स कलर, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन। अ नॉर्मल आई कैन सी नियर बाई और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो नॉर्मल आईज होती है उसको हम जो नियर बाई का जो वो है एंड डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो उनको क्लियर विजिबल होता है। जिसमें प्रॉब्लम होगी, आँखों में आईसाइट वीक होंगी या फिर पास का विजन बहुत कम होगा, बट नॉर्मल आइज में दोनों ही चीज़ें एकदम क्लियरली दिखाई देती हैं। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है। ब्रेल सिस्टम अब देखो क्या है, जो विजुअली चैलेंज्ड है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो इस ब्रेल सिस्टम के थ्रू वो पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड एंड राइट दोनों चीज़ें कर सकते हैं। पिक्चर गिवन है, देखो इस टाइप के डॉटेड बने हुए होते हैं उसमें। विजुअली चैलेंज पर्सन डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट। इसके थ्रू क्या हो सकता है, देखो ब्रेल सिस्टम क्या हेल्प करता है कि जो पर्सन, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, उनके सेंसेस और दूसरी वे में सेंसेस को बहुत शार्पली इम्प्रूव करता है। नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ आईज। अब आप पिक्चर में भी देखते जाना। फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया, जो फर्स्ट पिक्चर आपकी दी हुई है, देखो ट्रांसपेरेंट पल्सेस ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। जो बिल्कुल फ्रंट सरफेस में आई बॉल के, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। इसका वर्क क्या है, इट प्रोटेक्ट द आईज, आईज को प्रोटेक्ट करता है एंड हेल्प इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, आप पिक्चर में इसको देख सकते हो। सेकंड आइरिस, सेकंड पार्ट में आइरिस है जो वाइब्रेट सी कर रही है। तो आइरिस देखो क्या है, ये कलर्ड डायफ्राम है बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के एकदम पीछे होता है। कॉर्निया आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट आप पिक्चर में देखो तो उसमें कॉर्निया क्लियर है, उसके बाद में सेकंड पिक्चर में आ जाओ बराबर में जो सेम में, तो उसमें आपको आइरिस क्लियर होगा। कलर्ड डायफ्राम होता है बिहाइंड द कॉर्निया विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आईज। इसका काम क्या है, ये कंट्रोल करता है लाइट की अमाउंट को जो कि आईज में एंटर हो रही है। कॉर्निया का क्या काम है, कॉर्निया प्रोटेक्ट करती है आईज को और हेल्प करती है इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ कम टू द पपिल्स। पपिल्स देखो क्या है, डार्क होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, बिल्कुल बीच का जो छोटा सा जो पॉइंट होता है डार्क होल,
विच लाइट्स एंटर द आईज, पपिल जो है वो उसके थ्रू लाइट हमारी आईज में एंटर्स होती हैं। नाउ कम टू द आई लेंसेज। आई लेंसेज देखो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं बिहाइंड द पपिल एंड आइरिस। पपिल और आइरिस के बीच में ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम आई लेंसेज बोलते हैं। यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल आई की भी दी हुई है, पिक्चर एक गिवन है, कॉर्निया, पपिल्स, आइरिस, लेंस, रेटिना, मस्कुला, ऑप्टिक नर्व्स भी यहाँ पर गिवन है। देखो तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसमें आपको। नेक्स्ट सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स ये सारे पार्ट्स हैं आईज के। सिलियरी मसल्स क्या है, होल्ड द आईज लेंस इन पोजीशन एंड कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंसेज। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, होल्ड करती हैं आईज लेंसेज को इन द पोजीशन और उनकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं, जो सिलियरी मसल्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स या सिलियरी मसल्स, ये देखो। अब नेक्स्ट रेटिना जो है, रेटिना सरफेस ऑफ द नियर पार्ट ऑफ द आई बॉल वेयर द लाइट एंटरिंग द आईज इज फोकस्ड। नाउ कम टू द रॉड एंड कोन्स। रॉड और कोन्स देखो क्या है, रॉड सेल्स रिस्पॉन्ड टू द ब्राइटनेस ऑफ लाइट वाइल कोन सेल्स रिस्पॉन्ड टू द कलर्स। कोन सेल जो है वो कलर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं और रॉड सेल्स जो है ब्राइटनेस ऑफ लाइट को। नाउ कम टू द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, इट इज द लीस्ट सेंसिटिव पॉइंट वेयर नो रॉड्स और कोन्स आर प्रेजेंट। बहुत ज़्यादा बहुत कम वाला लीस्ट सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ पे ना तो रोड्स होती हैं ना ही कोन्स होती हैं। रोड्स जो है वो क्या काम करती हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट को, और जो कोन्स है वो रिस्पॉन्ड करती हैं कलर्स को। तो वहाँ पर जो ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। The space between the cornea and the eye lenses is filled with the aqueous humor। जो स्पेस है कॉर्निया और आईज लेंस के बीच का, उसमें एक एक्वस ह्यूमर जो है वो प्रेजेंट होता है, लिक्विड टाइप का। द स्पेस बिटवीन द आईज लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विद द विट्रस ह्यूमर्स। यहाँ पर ये दो नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे, द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आईज लेंस इज फिल्ड विद द एक्वस ह्यूमर, और जो स्पेस है बिटवीन द आई लेंसेज एंड रेटिना, वहाँ पर कॉर्निया था या रेटिना है, इसके बीच में जो होता है उसको हम विट्रस ह्यूमर्स बोलते हैं।